हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर अपना स्टार्ट था पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन की अपन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने बात की थी। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को इसका कलर कैसा होता है, इसके अंदर क्या यानी कि इसकी स्किन कैसी होती है, इसकी बॉडी पर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रकार के फिन्स पाए जाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, शेप एंड साइज कैसा होता है, ये अपन ने इसके बारे में बात कर ली थी। देखो इसी के अंदर मैंने फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पे अपना रहा था इसके अंदर कि सबसे पहले अपन ने इसमें देखा था कि जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होगी तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा, बकल फनल के बारे में। देखो बकल फनल या फिर इसे बोल सकते हैं मुख कीप। मुख कीप के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मुख कीप होगी लैम्प्रे के शरीर के सिर वाले भाग की अधर सतह के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, मुख कीप प्रेजेंट होंगे। मुख कीप एक गोलाकार संरचना बताई थी, गोलाकार संरचना के ऊपर छोटे छोटे यहाँ पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। बीच के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, ओपनिंग माउथ प्रेजेंट था। इस ओपनिंग माउथ के अंदर ही मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, हर्नी टीथ पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे, ये पेट्रोमाइजोन में। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहा जाता है और इसकी बॉडी यानी कि मैंने इसमें बकल फनल के स्ट्रक्चर के अंदर बताया था सर्कुलर इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसमें सेंटर पॉइंट में क्या प्रेजेंट होता है, माउथ पाया जाता है। माउथ के अंदर एक फ्री क्या प्रेजेंट होती है, टंग पाई जाती है, जिसके द्वारा ये क्या कर लेता है, भोजन का अंतःग्रहण करता है, जीवों को यहाँ से पकड़ने में ये हेल्प करती है। इसी के साथ साथ इनमें इस माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बकल फनल के चारों ओर यहाँ पे तिकोने साइज के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हर्नी टीथ पाए जाते हैं। ये हर्नी टीथ क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं और किसी को पकड़ने का कार्य भी कौन करेंगे, ये हर्नी टीथ करते हैं। ये बात अपनी किसके बारे में हो गई थी, यहाँ पे बकल फनल के बारे में। बकल फनल के बाद में सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसमें क्या प्रेजेंट होगी, आईज पाई जाती है, यानी इसमें नेत्र पाए जाते हैं। नेत्र कैसे होंगे, इसमें पार्श्व सतह के, सिर के पार्श्व सतह पे स्ट्रक्चर बताई थी मैंने आपको। इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे कि पार्श्व सतह के ऊपर लेटरल साइड में एक जोड़ी क्या पाए जाएंगे, यहाँ में एक एक नेत्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक एक नेत्र उपस्थित, साथ में मैंने बताया था दोनों और नेत्र के काफी, ये जो नेत्र होते हैं वो क्या काफी वैल होते हैं। वैल के साथ साथ कैसे होते हैं, स्पष्ट प्रकार के ये होते हैं। लेकिन इनमें आईलिड्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनके अंदर नेत्र पलके क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ये कैसे होंगे, इनमें बात करेंगे, एक आवरण पाया जाता है त्वचा का, वो त्वचा का आवरण कैसा होता है, पारदर्शी प्रकार का। ये अपनी बात हो गई। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे, छिद्र प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी पर, क्या यानी कि क्या प्रेजेंट होंगे, छिद्र। विभिन्न प्रकार के छिद्र में बात करेंगे। सबसे पहले इनमें कौन सा, माउथ वाला, इसमें पोर पाया जाता है। इसके अंदर मुख पाया जाता है और मुख कैसा होता है कि सकरा छिद्र के समान होता है, जो शीर्ष के ऊपर क्या होता है, उपस्थित होता है। इस मुख के बाद अपन बात करेंगे, इसमें क्या होता है, नोस्ट्राइल, नासा छिद्र प्रेजेंट होता है। नासा छिद्र, देखो ये नासा छिद्र यानी कि मुख के सेकंड वाले पोर्शन पर नोस्ट्राइल एपरेचर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नोस्ट्राइल एपरेचर पाए जाते हैं, जिसे नासा छिद्र कहते हैं। ये शीर्ष की पृष्ठ सतह पर एक अकेला मध्य छिद्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नासा छिद्र कहा जाता है। इसके तुरंत पीछे त्वचा का एक पारदर्शी क्षेत्र होता है, जिसे क्या कहा जाएगा, पीनियल अंग कहा जाता है। इसके जस्ट पीछे यानी कि यहाँ मध्य में ध्यान रखना, क्या कहलाता है, क्या प्रेजेंट होता है, पीनियल का अंग प्रेजेंट होता है, पीनियल अंग पाया जाता है। ये किस में पाया जाएगा, पेट्रोमाइजोन में पाया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर कि नासा छिद्र के बाद में आता है क्लोम छिद्र। ये सारे के सारे क्या हैं, पोर हैं। क्लोम छिद्र प्रेजेंट होगा। क्लोम छिद्र के बारे में बात करें, मैंने आप लोगों को बताया था इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है पेट्रोमाइजोन की, ये डोर्सल सरफेस होगी। इसमें नीचे वाली कौन सी होगी, यहाँ पे वेंट्रल सरफेस होगी। और वेंट्रल सरफेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, यानी कि क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये भी पार्श्व सतह के ऊपर नेत्र के पीछे और कहाँ पे, नीचे की और वेंट्रल सरफेस के ऊपर ये पाए जाते हैं और क्लोम दरारों के रूप में ये उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा ये एक लंबवत पंक्ति में और अरीय क्रम में उपस्थित है। इन्हीं के द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट कौन सा छिद्र आएगा यहाँ पे, क्लोएकाइल, क्लोएकल या फिर बोल सकते हैं उसे अवस्कर।
अवस्कर जो बॉडी का, यहाँ पे हम बात करेंगे अवस्कर के द्वारा क्या होता है, क्लोएकल जो भी मटेरियल होता है, जो भी नाइट्रोजन अपशिष्ट प्रकार का, तो यहाँ पे ये अवस्कर के द्वारा भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवस्कर जो होगा ये धड़ यानी कि ये बीच वाला ट्रंक वाला भाग और लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें टैल वाले भाग के संगम बिंदु पर एक अधरीय संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, क्लोएका बोला जाता है। इस क्लोएका के द्वारा क्या होता है, ये एक मूत्र जनन पेपिला का निर्माण करता है जो आहरनाल से लेके एक गुदा छिद्र के ऊपर क्या होती है, कंप्लीट होती है। और ये गुदा छिद्र किस में खुलता है, इस क्लोएका के अंदर खुलता है। ये अपनी बात हो गई क्लोएका के बारे में। क्लोएका के बाद अपन बात करते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंसरी पोर पाए जाते हैं यानी संवेदी छिद्र पाए जाते हैं। संवेदी छिद्र, संवेदी छिद्र की हम बात कर सकते हैं। जो सेंसरी पोर होते हैं, ये सेंसरी पोर कहाँ प्रेजेंट होंगे, लेम्प्रे के सिर वाले भाग में, सिर वाले भाग के साथ साथ किस में होंगे, ट्रंक में ये उपस्थित होते हैं। जो त्वचा के अनेक पार्श्व रेखा तंत्र के अंदर छिद्रों के रूप में उपस्थित होते हैं, जो कि एक संवेदी प्रकृति रखते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है कि यहाँ पर जलधारा के प्रवाह के प्रति ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। यहाँ पे ट्रंक वाले भाग में और ये सिर वाले भाग में यहाँ पर छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कैसे होते हैं, यानी कि पार्शियली लाइनर सिस्टम के रूप में होंगे, जो कि यहाँ पे जल यानी वाटर करंट आता है, यानी जल धारा के प्रति क्या होते हैं, ये सुग्राही प्रवृत्ति को शो अप करते हैं। ये अपनी बात हो गई थी इसमें एक्सटर्नल फीचर में। अब बात करते हैं अपन इसमें इंटरनल फीचर्स क्या होते हैं। देखो इंटरनल के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं कि इंटरनल जो होगा, इंटरनल के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर आएगा इसकी स्किन। मैंने आपको बताया भी था कि जो पेट्रोमाइजोन होता है, पेट्रोमाइजोन की बॉडी सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंड्रिकल के साथ साथ इसकी जो यानी कि सेफोर साइज होती है वो लंबी होती है। लेकिन इसकी जो यहाँ पे स्किन की बात करें, इनमें भी लेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर स्किन जो होती है वो कैसी होती है, जैसे कि एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस पाई जाती है, वैसे इसकी भी यहाँ पे ये जो स्किन होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है अपने स्किन के बारे में। तो स्किन इनकी कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, कोमल होगी। कोमल के साथ साथ ये कैसी होगी, लसी प्रकार की होती है और श्लेष्मी प्रकृति रखती है किसकी स्किन, यहाँ पे पेट्रोमाइजोन की स्किन। क्योंकि पेट्रोमाइजोन की जो स्किन होती है, ये मैंने बताया कि यहाँ पर कोमल होगी, चिकनी भी होती है, चिकनी के साथ साथ लसलसी होगी और श्लेष्मी प्रकृति रखती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, कोशिकाओं के लेयर पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर सेलुलर लेयर से ये बनी होती है। यहाँ पर बहुस्तरीय प्रकार की एपिडर्मिस पाई जाती है। इस यानी कि इसकी जो यहाँ पे लेयर होगी ये कैसी होगी, मल्टी लेयर्ड होगी। मल्टी लेयर्ड होने के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होगी, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है। ये श्लेष्म ग्रंथियां किसका स्रावण करती है, श्लेष्मा का स्रावण करती है। इसीलिए इसकी बॉडी यानी कि जो स्किन होती है वो कैसी होती है, लसलसी होती है श्लेष्मा के स्रावण के दौरान। अब इसमें बात करते हैं इसकी जो एपिडर्मिस, तो कैसी होगी, मल्टी लेयर। एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, डर्मिस कहा जाता है। देखो ध्यान देना, जो इसकी डर्मिस होती है वो इलास्टिन के तंतु, कोलेजन के तंतु और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर प्रकार के यहाँ पे पिगमेंट सेल्स पाई जाती है। यानी कि जो यहाँ पे डर्मिस होगी, डर्मिस होती है, ये डर्मिस कैसी होगी, मैंने आपको बताया, ये डर्मिस के यहाँ पे एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली होगी। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर प्रकार, क्रोमेटोफोर पिगमेंट सेल्स, यानी कि वर्णक सेल इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसी के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इलास्टिन के तंतु पाए जाएंगे। इलास्टिन के तंतुओं के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर, कोलेजन के तंतु किसमें पाए जाएंगे, इसकी स्किन की डर्मिस के अंदर ये पाए जाते हैं। अब बात करेंगे एपिडर्मिस में जो टिश्यू होते हैं, इन टिश्यूओं में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होती है, फैट्स इनमें पाई जाती है, वसा भी इनमें पाई जाती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो लैम्प्रे की जो स्किन होती है ये एक मोस आविस यानी कि एक टॉक्सिक प्रकार का नेचर रखती है, जो कि किसको, यानी कि टॉक्सिन का रिलीज करेगी, जिसके द्वारा क्या होती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसके कांटेक्ट में आने से क्या हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी का नेचर पाया जाता है, जो एक प्रकार का विषैला पदार्थ का श्रावण करता है, जिसके मनुष्य के टच में आने की वजह से उसका क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो गई अपनी बात फर्स्ट नंबर स्किन की। सेकेंड बात करेंगे इसमें क्या प्रेजेंट होती है, पेशियां इनमें पाई जाती है। मसल्स, तो मसल्स की बात करेंगे कि जो पेट्रोमाइजोन
पेट्रोमाइजोन होते हैं वो तीव्र गति से गमन करने हेतु तो इनमें क्या प्रेजेंट होती है, छोटी खंडीय पेशियां पाई जाती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे खंडों में पाई जाती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रंक वाले भाग में और टेल वाले भाग में ये पाई जाती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मायोकोम से ये पृथक करती है। इसी के साथ साथ अन्य प्रकार की मछलियों में भी ये पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि ये पैरासाइट के रूप में रहती है, उनके ऊपर पैरासाइट के रूप में कौन सी रहती है यहाँ पे, एक तो ये मछली फिशिस के साथ रहती है, एक किसके साथ रहेगी, टॉर्टोइस के साथ ये एक्टोपैरासाइट के रूप में रहती है। अब मसल्स की बात कर रहे हैं तो मसल्स कहाँ प्रेजेंट होगी, छोटे छोटे खंडों के रूप में प्रेजेंट होगी और ज़्यादातर ऑलमोस्ट ये कहाँ पाई जाती है इनकी मसल्स, एक तो ट्रंक वाले भाग में और टैल वाले भाग में क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स पाई जाती है, जो एक एकांतरित रूप में संकुचन करती है। साथ ही साथ ये क्या करेगी, चूषण की क्रिया, जो यहाँ पे शक्कर प्रेजेंट होते हैं, आपको मैंने शक्कर डोरियर शक्कर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, चूषण की क्रिया करते हैं। जो चूषण की क्रिया कहाँ होगी, यहाँ पे मुख्य चूषण की क्रिया अरीय पंक्तियों के द्वारा होती है और ये अरीय पंक्तियां के रूप में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे मसल्स ही पाई जाती है। अब बात करेंगे कि इसके अंदर मुख का खुलना और मुख का बंद होना भी मसल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो मुख होता है वो बाहर की ओर खुलता है, बाहर और भीतर की ओर। एक छोटी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोट्रैक्टर प्रेजेंट होता है, एक तो प्रो एक प्री, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोट्रैक्टर पाया जाता है। इसी के साथ साथ उसमें एक बड़ी प्रकार की आकुंचन पेशियां पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, रिट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर और एक होता है रिट्रैक्टर। ये दो प्रकार की संकुचन व आकुंचन प्रकार की मसल्स पाई जाती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगी, ट्रंक वाले भाग में और टैल वाले भाग में ये पाई जाती है। ये इसके बाद में अपन बात करते हैं, स्किन के बाद में मसल्स हो गई, मसल्स के बाद में अपन बात करते हैं कंकाल की। कंकाल को क्या कहा जाता है, स्केलेटन, कंकाल पाया जाता है। तो देखो कंकाल के अंदर ये जो पेट्रोमाइजोन होता है, पेट्रोमाइजोन में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो नोटोकोड पाई जाती है, नोटोकोड के साथ साथ कार्टिलेज की छड़ें पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, उपास्थि। तो नोटोकोड, नोटोकोड व उपास्थि, उपास्थि उपस्थित होने के साथ साथ ये किसका फॉर्मेशन करेगी, यहाँ पे स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। ये भी किसके समान होता है, ऐसा स्केलेटन किस में पाया जाता है, एम्फिओक्सस, यानी एम्फिओक्सस की भांति ये एक लंबवत प्रकार का शलाका रूपी संरचना के रूप में ये पाया जाता है। ये एक नोटोकोड एक दृढ़ संयोजी ऊतक से बनी हुई छड़ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या होती है, कवर्ड होती है। ये बात अपनी हो गई किसके बारे में, ये स्केलेटन के बारे में। इसका जो अंतःकंकाल होता है वो किसके द्वारा निर्मित होगा, अंकल अंतःकंकाल, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, अंतःकंकाल के साथ साथ यहाँ पे फोरहेड पाया जाएगा, तंत्रिकाएं पाई जाएगी जिनमें तंत्रिकाएं आर्चेस पाई जाती है, ब्रेंकियल बास्केट्स पाए जाते हैं, मुख्य छद पाया जाता है और हार्ट में, हार्ट कैसा होता है, हार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, पेरिकार्डियम इस पे पाया जाता है। ये अपनी बात हो गई किसमें, इंटरनल ऑर्गन्स के रूप में। अब यहाँ पे सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास इसमें सिस्टम जो आता है वो सिस्टम में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र होता है यह है मुख में, मुख कीप की अधर भाग पर होता है जो कि किसमें खुलता है, एक बड़ी मुख गुहा में खुलता है। मुख का बंद करने व खोलने के लिए एक सिस्टम उपस्थित होता है। इस सिस्टम के द्वारा मुख गुहा में क्या होती है, नलिका रूपी संरचनाएं पाई जाती है। इन नलिका रूपी संरचनाओं में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बकल कैविटी, सॉरी बकल फनल के अंदर मुख पाया जाता है। मुख के साथ साथ ओपनिंग करने वाली टंग पाई जाती है जो पकड़ने में हेल्पफुल होती है। मुख के चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हरनी प्रकार के टीथ पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ने में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। तो यह क्या करेंगे कि मुख गुहा में भोजन के आने के बाद ये माउथ में यानी कि ग्रसनी में भोजन के प्रवेश के द्वारा वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। इन कपाट को क्या कहा जाता है, इनमें कपाट को क्या कहा जाएगा, वीलम कहा जाता है। वीलम कहा जाता है। जो वीलम क्या करते हैं, भोजन को बाहर जाने से रोकते हैं। जो अब देखो यहाँ पे वीलम के बाद ये क्या करेंगे कि भोजन ग्रसनी के बाद किस में चला जाएगा, यहाँ पे इंटेस्टाइन में खुल जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर पाचक ग्रंथियों में क्या, पाचक ग्रंथियों के साथ साथ इससे पहले ग्रसनी में क्या प्रेजेंट होते हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती है जो क्या करती है, भोजन को लसलसा बना देती है। और यहाँ पे लसलसा बनने के बाद में इसमें विशिष्ट प्रकार की यानी कि मुख गुहा में क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे लसलसा बनाने के बाद आंत्र में डाल दिया जाता है। आंत्र से वो
किस में चला जाता है, अवस्कर, यानी गुदा और गुदा से किस में चला जाएगा, अवस्कर में चला जाता है। ध्यान देना कि आंत्र में क्या प्रेजेंट होती है, सर्पिल प्रकार की अनुदैर्घ्य पेशियां पाई जाती है, या अनुदैर्घ्य प्रकार के अनुदैर्घ्य प्रकार के वलन पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। इन अनुदैर्घ्य प्रकार के वलनों को क्या कहा जाता है, टिफ्लोसोल कहा जाता है, टिफ्लोसोल। ये जो क्या होते हैं, ये टिफ्लोसोल पाए जाते हैं। ये आमाशय में तो स्पष्ट नहीं होते हैं, ये आमाशय में स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन किस में स्पष्ट होते हैं, ये इंटेस्टाइन के अंदर स्पष्ट होते हैं। ये एक यहाँ पर बात करेंगे प्रतिस्कंदन का श्रावण करती है, जो क्या करती है, रक्त का थक्का बनने नहीं देती है। एंटीकोगुलेंट होता है ये एक प्रकार का टिफ्लोसोल्स, जो क्या करेंगे यहाँ पे ब्लड का यानी कि क्लोट बनने को रोकते हैं। तो ये क्या होंगे, एक प्रकार के एंटीकोगुलेट प्रकार के एलिमेंट कहलाते हैं। अब यहाँ बात हो गई है अपनी किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में। रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो आइज है, आइज के पीछे की तरफ नीचे की ओर क्या प्रेजेंट होती है, गिलस्लिट्स पाई जाती है। इन गिलस्लिट्स के द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की क्रिया, श्वसन की क्रिया करते हैं। यहाँ पर क्या होती है, देहभित्ति व ग्रसनी वाले भाग में यहाँ पे 7 जोड़ी क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल चैम्बर पाए जाते हैं। इन गिल चैम्बर के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल पोर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, श्वसन में हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं के साथ साथ इस श्रृंखला में अनेक रक्त वाहिनियों के साथ साथ गिल पर्णक यानी कि क्या प्रेजेंट होंगे, गिल फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं, जो क्या करेंगे यहाँ पे कि जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन घुल के आ रही है उस यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का O2 और CO2 का एक्सचेंज करने में कौन हेल्पफुल होते हैं, यहाँ पे गिल चैम्बर हेल्पफुल होते हैं, जिनमें वो फिलामेंट भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये बात अपनी हुई किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बाद में अपने पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। ये भी एम्फिओक्सिस के समजात होता है, यानी कि सर्कुलेशन। इसमें मैंने आपको बताया सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है कि जो पेट्रोमाइजोन होता है, पेट्रोमाइजोन के अग्र वेंट्रल सरफेस की ओर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट पाया जाता है। हार्ट के ऊपर एक क्या प्रेजेंट होता है, एक आवरण पाया जाएगा। इस आवरण को हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम के दौरान इनमें क्या होता है, यहाँ पे साइनस विनोसस और कोनस आर्टरियोसस पाया जाता है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे धमनी शंकु या कोनस आर्टरियोसस, साथ ही साथ यहाँ पे सीरा पात्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है, साइनस विनोसस कहा जाता है, जिनके द्वारा यहाँ पे ब्लड का फ्लो चलता है, जो कि किस में आता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल में। पहले आएगा आलिंद में, आलिंद के बाद किस में आएगा, निलय में आता है, जिसके दौरान यहाँ पे क्या होता है, ब्रेंकियल धमनियां पाई जाती है। इफ्रंट और एफ्रंट ब्रेंकियल, यहाँ पे इफ्रंट और ब्रेंकियल आर्टरीज पाई जाती है, जिनके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है, जो क्या करती है, एफ्रंट के द्वारा आती है, इफ्रंट के द्वारा बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या कर दी जाती है, भेज दी जाती है। एफ्रंट के द्वारा बॉडी पार्ट्स में ये जो शुद्ध यानी प्यूरिफाई ब्लड होता है उसको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो हार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, पेरिकार्डियम पाया जाता है। ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, परिसंचरण के बारे में। अब इसके बाद में 4th नंबर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मीजोनेफ्री प्रकार की क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे किडनी पाई जाती है। और मीजोनेफ्री प्रकार की किडनी के रूप में यहाँ पे वो किडनी जो होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे लंबे फीते के समान होती है, जो योजक कड़ियों के द्वारा जुड़ी होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एक्सक्रीटरी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है वो मीजोनेफ्रिक टाइप के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है, और ग्लोमेरुलस के साथ साथ इनमें बोमेंट संपुट पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आता है, एक यहाँ पे देखो ग्लोमेरुलस फिल्टर, यहाँ पे ये क्या है, कैप्सूल पाया जाता है, जिसपे क्या होता है, यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट प्रकार यानी केशिका गुच्छ प्रेजेंट होता है, जिससे जो मटेरियल छन के आता है वो किस में छनता है, यहाँ पे पोडोसाइट्स की सेल्स पाई जाती है, वो छनकर किस में आता है, इस ग्रीवा में आ जाता है। तो आज के लिए अपन बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें नर्व सिस्टम देखेंगे, नर्व सिस्टम के बाद में सेंसरी ऑर्गन देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है और इसकी लार्वा स्टेज क्या कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।